बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने एफएससी केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स से इनिशिएटिव लिया है। आज से पहले हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एटम, सेकंड वन वाज मॉलिक्यूल। आज हम आयन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एटम के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट सेंट्रल पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जबकि सेकंड पार्ट जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक आयन की तरफ। आयन को डिफाइन करेंगे। आयन्स आर दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन्स वो स्पीशीज़ होती हैं जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट चार्ज इज कॉल्ड आयन। यानी एटम्स भी हो सकता है या एटम्स का ग्रुप हो सकता है जिस पर कोई ना कोई नेट चार्ज मौजूद हो, वो आयन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एटम ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी एक प्रोटॉन मौजूद है +1, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है -1, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एज रिज़ल्ट चार्ज आएगा 0। हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि आयन्स बनते कैसे हैं। Formation of ion. When an atom gain or lose an electron, then ions formation take place. जब कोई एटम जो होता है या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एज ए रिज़ल्ट आयन बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के केस में देखें जी, प्रोटॉन एक मौजूद है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और कोई नेट चार्ज एटम पर मौजूद नहीं है। इट्स मीन जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में। अब हम ये इलेक्ट्रॉन शेल से रिमूव करेंगे तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव किया तो एक प्रोटॉन, पहले एक प्रोटॉन मौजूद था और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एक प्रोटॉन मौजूद है जबकि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो +1 -0 तो +1 रहेगा, यानी एटम पर +1 चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा। जबकि दूसरी केस में एटम पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। हाइड्रोजन केस में एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है। जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ द सिस्टम है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो एटम पर -1 चार्ज आया है। कैसे देखिए, एक प्रोटॉन +1, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, -2, तो +1 -2 इक्वल होगा -1, यानी एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, -1। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आयन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स, पॉजिटिव आयन आल्सो नोन एज केटाइन, नेगेटिव आयन आल्सो नोन एज एनाइन। फर्स्ट वन पॉजिटिव आयन है, सेकंड वन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन, अब सवाल पैदा होता है कि पॉजिटिव आयन को केटाइन क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, आपने मैट्रिक में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में एक होता है, यूज़ होता है कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक होता है, यूज़ होता है एनोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं, इस पर प्लस चार्ज होता है। अब जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से इनको केटाइन कहते हैं। जबकि जो नेगेटिव आयन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाले
इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एनोड की तरफ, इस वजह से इनको एनाइन कहते हैं। अब है जी पॉजिटिव आयन होते क्या है। पॉजिटिव आयंस हैविंग नेट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आयंस वो आयंस होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। पॉजिटिव आयन बनते कैसे हैं? व्हेन एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स देन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। यानी एटम या एटम्स का ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो एज ए रिजल्ट पॉजिटिव आयन बनेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की केस में देखते हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये हमारे पास एक सिस्टम है हाइड्रोजन का जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस सिस्टम को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, यानी बाहर से हम इसको एनर्जी देंगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इस तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक में 23 है। इट्स मीन 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटम जो होता है जो न्यूट्रल फॉर्म में है, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एज ए रिज़ल्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और इस पर +1 चार्ज आएगा। यानी इस पर +1 चार्ज कैसे आता है? प्रोटॉन इसमें कितने हैं जी? 11 हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 हैं। बट व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन इसे रिमूव करेंगे तो पहले 11 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो कितने रह गए जी? कितने इलेक्ट्रॉन रह गए जी? 10। तो एज ए रिज़ल्ट +1 प्रोटॉन +11 है और -10 इन इलेक्ट्रॉन जो बाकी रहे हैं, +11 11 में से -10 करेंगे तो +1, यानी चार्ज ऑन सोडियम जो होगा +1 आएगा। इस तरह तीसरी एग्जांपल देखते हैं लिथियम की। लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एज ए रिज़ल्ट लिथियम पर एक +1 चार्ज आएगा और कैटायन बनेगा। यानी लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेल में मौजूद है। जब न्यूक्लियस की शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बाकी रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, +3 प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? -2। तो +3 में से -2 जाएगा तो +1 चार्ज रहेगा ऑन लिथियम पे, लिथियम +1 कैटायन बनेगा। सो दी नेचर ऑफ प्रोसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो दी नेचर ऑफ द प्रोसेस इन पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो का मतलब है एंटर होना, थर्मिक मतलब हीट का एंटर होना, यानी कोई सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिस तरह ये लिथियम के केस में देखते हैं, ये एक सिस्टम है हमारे पास। जब ये इलेक्ट्रॉन तभी रिमूव करेगा जब ये जो है हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एज ए रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और पॉजिटिव आयन बनेगा। जितनी भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स यूजुअली फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस की एग्जांपल जितनी भी मेटल्स हैं, हम कह सकते हैं कि तमाम की तमाम मेटल्स पॉजिटिव आयंस की एग्जांपल्स हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एक्स्ट्रा। इसी तरह पॉजिटिव एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं? इनको कम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, इनको पॉली एटॉमिक कैटायन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जिस पे एक प्लस चार्ज होता है, तो ये मोर देन 1 एटम पे मुश्तमिल होते हैं, यानी 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और इस पर एक प्लस चार्ज है, इस वजह से इसको पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे, पॉली एटॉमिक कैटायन कहेंगे। सेम NH4+ यानी अमोनियम पर भी एक प्लस चार्ज है, इसको भी पॉली एटॉमिक एनायन कहते हैं। यानी ये मोर देन 1 एटम यानी पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पर प्लस चार्ज हो, उनको पॉली एटॉमिक कैटायन या पॉली एटॉमिक आयन या कम्प्लेक्स आयन भी कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरी टाइप आयन की जो है नेगेटिव आयन, दैट इज़ नोन एज एनाइन।
इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इनाइन। यानी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उनको क्या कहेंगे हम? इनाइन। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इनाइन बनते कैसे हैं? फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आइन या फॉर्मेशन ऑफ इनाइन। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेंगे? इनाइन बनेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H माइनस, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, इसको हाइड्राइड आयन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे जी? हाइड्राइड आयन। काफ़ी ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे कि कैनिज़ारो रिएक्शन देख लें, जिसमें रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह फ्लोरीन की एग्जांपल देख लें। फ्लोरीन जो है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले शेल में 7, 2, 4, 6 और 1 7, यानी 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 9 प्रोटॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 9 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे, यानी +9 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो +9 -10 तो ये -1, यानी जो फ्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उस पर एक चार्ज आया और ये फ्लोराइड आयन बना है। इस तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर एक माइनस चार्ज आएगा। जबकि ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उस पर कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने उस पर चार्ज आता है। जिस तरह ऑक्सीजन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर -2 चार्ज आएगा। द नेचर ऑफ प्रोसेस इन नेगेटिव आयन फॉर्मेशन में भी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। यूनी नेगेटिव जो इनाइन होगा उस केस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉलो करेगा, जबकि जब डाई नेगेटिव इनाइन बनेगा तो उस केस में एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक्सो का मतलब है, एक्सो एग्जॉस्ट से निकला है, जिसका मतलब एक्सो का लफ्ज़ जो है एग्जॉस्ट से निकला है, जिसका मतलब है आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से बाहर। जबकि थर्मिक हीट यानी हीट जो सिस्टम से बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है, 8O16। प्रोटॉन यानी इसमें 8 मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन भी 8 मौजूद हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं जी। यानी ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनता है कि ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6। ये न्यूट्रल फॉर्म में है, 8 + -8 0, यानी इस पर न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें 2 चीज़ें हमने देखनी है। एक तो इलेक्ट्रॉन, एक ये चीज़ है, और एक जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है एटम ऑक्सीजन का, इन दोनों को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज अ सिस्टम। अब इसमें 2 चीज़ें हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी है, ये कि इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये एटम, ये जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम यूजुअली रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त बाहर से जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी सिस्टम क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। हेंस द फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उस पर -1 चार्ज आएगा। और इस पे -1 चार्ज आएगा। अब ये देखिए इस पे -1 चार्ज आया है। अब हम अगर चाहें कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में ऐड करें, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इस सिस्टम में ऐड करेंगे
तो इस इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, जबकि ऑलरेडी इस सिस्टम पे जो है कौन सा चार्ज है, -1। नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल्ड करेंगे, रिपल्शन अकर होगी, रिपल्शन विल अकर। तो अब इस रिपल्शन पे ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड करेंगे फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, बाहर वाले सिस्टम से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। और एज ए रिज़ल्ट जब वायर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें ऐड होगा और इसी तरह इस पे -2 चार्ज आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव आयंस बनाती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।